नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह माफिया विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि भुगतान कर रहे थे। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। और इस टाइप के प्रश्न में हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि जहां भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दीजिए। जितना भी छोटा वैल्यू है उसको सीपी पे रखिए और जो भी बड़ा वैल्यू है उसको एसपी पे रखिए। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग होता है, तो छोटा वैल्यू क्या है 900 को सीपी पे रखें और 1000 को हम लोग एसपी पे रखें। उसके बाद बताया गया है कि एमआरपी 10% बढ़ा के अंकित किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का माल 110 में बिक रहा है। तो फाइनल सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, बोले 0000, इधर का 00, इधर का 1, इधर का 1 खत्म, 9:11 आया सीपी और एसपी का रेशियो। यहाँ तक उसका धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा था। अब उसके यहाँ क्या पड़ा, छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद सीपी और एसपी का क्या रेशियो है देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या किया गया, उसका तराजू को ठीक करवाया गया कि 1000 ग्राम खरीदो तो 1000 ग्राम बेचो। उसके बाद क्रय मूल्य पर 10% छूट भी दो, मतलब क्या 100 में अगर खरीदो तो उसको 90 में बेचो। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। बोलिए 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। इसका मतलब 10 में अगर खरीदता है तो 9 में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीपी अगर तीनों को एक रेशियो में लिया जाए, ठीक है, यहाँ भी सीपी यहाँ भी सीपी, तो यहाँ सीपी 10 यहाँ सीपी 9। सीपी तो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी तो तीनों को एक रेशियो में लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सीपी और SP1 और SP2 तीनों को अगर एक रेशियो में लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस सीपी को बराबर करना पड़ेगा। तो इस सीपी को बराबर करने के लिए इस रेशियो को किससे गुना कर दें, बोलिए 10 से, और इस रेशियो को किससे गुना कर दें, बोलिए 9 से। ठीक है, सीपी बराबर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, बटे करके भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीपी 90 और यहाँ भी सीपी 90 और SP1 यहाँ कितना हो गया, बोलिए कि 110 हो गया। SP2 कितना हो गया, बोलिए 81 हो गया। ठीक है, और बताया गया है कि SP2 मतलब अभी जो सामान है 20 रुपया में बिक रहा है, मतलब ये जो 81 यूनिट का वैल्यू है, 81 यूनिट का वैल्यू है, अभी 20 रुपया है। तो आपसे पूछा गया है पहले जो 110 में बिकता था उसका वैल्यू बताइए। 81 का वैल्यू 20, तो बोलिए 110 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए कि 20/81। ठीक है, और गुना आ जाएगा आपका 110। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए 11 दूना 22, 00 और बटे 81। अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए 27.160। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं था।